आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अनम ज़ोहा। इस्तकबाल करती हूं आपका इस ख़ास प्रोग्राम आपकी सहेली में। हमारे हर एपिसोड में हमारी यही कोशिश रहती है कि आपको बताएं कुछ ख़ास, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को और रोशन और खुशनुमा बना सकें। तो आज हम जानेंगे हमारे पहले सेगमेंट में क्या है। हमारे पहले सेगमेंट हुनर ख़ास में है कि ख़वातीन अपने हुनर को कैसे निखार सकती हैं, और फिर जानेंगे कि हम अपने रिहाइशगाह को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं बेत के फर्नीचर के साथ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको दिखाते हैं इस एपिसोड की एक झलक। ये देखिए, एक ये कार्ड है जो बेइंतहा खूबसूरत है। इसमें अपने आप ही एक खूबसूरती है, अगर इसमें हम और कुछ कर दें तो और ख़ूबसूरत लगने लगेगा। ये इसका कटवर्क कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें एक छोटी सी अपनी हम फ़ोटो लगा दें इसमें, तो एक फ़ोटो फ्रेम सा ये तैयार हो जाएगा। हमारी रिहाइशगाह का हुस्न उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक उनमें कुछ एंटीक और नुमाया डेकोरेटिव आइटम्स ना हो। आज हम आपको ऐसे ही कुछ डेकोरेटिव आइटम्स से रूबरू करवाएंगे जो खूबसूरत होने के साथ साथ मुख्तलिफ भी हैं, और वो हैं बेत से बने हुए कुछ एंटीक आइटम्स। रिवायती प्रिंट के ये नुमाया बैग्स दस्तकारी की उम्दा मिसाल हैं। हाथों से तैयार किए गए दिलकश चूड़ी केस यानी बैंगल कवर, मोबाइल कवर, छोटे छोटे पर्स, कैरी बैग्स, होल्डिंग बैग्स इतनी पुरकशिश लगते हैं कि इनसे नजर हटाना मुश्किल है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने हर एपिसोड में ख़वातीन के हुनर का ख़ास ख्याल रखते हैं, तभी तो हम लाते हैं हुनर ख़ास। तो आज हम अपनी ख़वातीन को सिखाएंगे कि कैसे आपके घर पे पड़े पुराने शादी के कार्ड्स का आप यूज़ करके खूबसूरत और मुख्तलिफ चीज़ें तैयार कर सकती हैं। मैं सुरैया क़िदवाई आपका इस्तकबाल करती हूँ अपने हॉबी क्लास में। आज भी मैं आपके लिए कुछ नया लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज अपना नया कुछ आपको सिखाने के लिए। हम लोग शादियों में जाया करते हैं, अक्सर शादियों से कार्ड भी आते हैं शादियों के, और एक से एक खूबसूरत कार्ड्स आते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स आते हैं। तो हम लोग थोड़ी देर देखते हैं, वाह कितना अच्छा लग रहा है, और उसके बाद उसको किनारे डाल दिया जाता है। तो कार्ड आजकल कितने एक्सपेंसिव आते हैं ये तो आपको मालूम ही है, और दिखावे के ज़्यादा आजकल रिवाज है, एक से एक बढ़ के आते हैं। अब जैसे अब ये हमारे पास देखिए ये कार्ड आया था, बहुत ही अच्छा खूबसूरत कार्ड जो फेंकने को दिल नहीं चाहा इसका, उसको हमने रख लिया। और कार्ड है इसी तरह के खूबसूरत कलर्स होते हैं सारे। और ये देखिए, एक ये कार्ड है जो बेइंतहा खूबसूरत है। इसमें अपने आप ही एक खूबसूरती है, अगर इसमें हम और कुछ कर दें तो और ख़ूबसूरत लगने लगेगा। ये इसका कटवर्क कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें एक छोटी सी अपनी हम फ़ोटो लगा दें इसमें, तो एक फ़ोटो फ्रेम सा ये तैयार हो जाएगा। ये आप देख रही हैं जैसे कि ये एक पैकिंग थी, उसको हमने एक फ़ोटो फ्रेम की तरह इसको इस्तेमाल किया है। इसमें हम एक अभी डेकोरेट करेंगे, तो उसको आप देखिएगा कि किस तरह इसमें खूबसूरती आती है। कुछ भी लगाएं, बच्चों की फ़ोटो लगा लें अगर बड़ी है साइज़ के हिसाब से, तो इसको हम सजाते हैं। देखिए इसमें हमें फूल लगाएंगे, ये फूलों की पंखुड़ियाँ हैं, इसको हम सजाते हैं। देखिए इस तरह से हम इसको लगाते जाएंगे फूल, एक इधर, एक छोटा, एक बड़ा, एक उससे छोटा, इस तरह करके थोड़ा सा एक अच्छा सा लुक देंगे। इस तरह लगा लीजिए, एक अच्छा सा कॉर्नर बन जाएगा इसका। आप चाहें तो इस तरह भी लगा लें, और नहीं अगर ये नहीं लगाना है तो तीन इसी तरीके से आप ये फूल नीचे लगा दीजिए, तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। इस तरह से लगा लीजिए, जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगे इस तरह से भी आप लगा सकती हैं इसको। तो एक ये फ़ोटो फ्रेम हमारा तैयार हो जाएगा।
और इसी तरह घर में हमारे फूल वूल होते हैं, नेचुरल फूलों की बात कर रहे हैं। तो देखिए एक हमने ये बनाया हुआ है, पत्तियों से काट के इस तरीके से हमने ये कार्ड्स के ऊपर सजावट करी है। तो इसका हम फ़ैन बना सकते हैं, तो इसमें भी हम सितारे वगैरह लगाते हैं। एक अच्छा सा खूबसूरत सा फ़ैन तैयार हो जाएगा हमारा। ये देखिए कि हमारा पंखा तैयार हो गया। इस तरह से हमने सितारे लगाए। आप चाहें तो और लगा सकती हैं, इसको और अच्छा खूबसूरत बना सकती हैं। एक ये चाइनीज़ फ़ैन हमारा तैयार हो गया। इसमें एक डंडी लगा लें, ना भी लगाएं तो ये ऐसे भी हवा करिए। ये देखिए ये लग रहा है बिल्कुल फ्रेम सा, तो इसमें एक हम फ़ोटोग्राफ्स लगा देंगे तो ये एक फ़ोटो फ्रेम हमारा ये तैयार हो जाएगा। जैसा कि एक ये देखिए हमने फ़ोटो काट के रखी है किसी मैगज़ीन की, या आप अपनी चाहें तो उसको भी इसी तरीके से लगा सकती हैं। कोई मुश्किल नहीं है और कुछ ना इसमें मेहनत भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बहुत आसान तरीका है। इसको इस तरीके से आप एक ये लगा लीजिए। ये देखिए ये हमारा एक फ़ोटो फ्रेम तैयार। और अंदर चाहें तो आप अंदर भी इसमें कुछ भी चाहे लिख के लगा लें, या किसी को आप देना चाहें तो एक पेपर पे आप लिख के अंदर रख के और किसी को ग्रीटिंग कार्ड्स की तरह भी आप इसको दे सकती हैं। बहुत अच्छा यूज़ होगा। ये देखिए एक तो ये हो गया। अब हम एक और आपको तरीका बताते हैं। वाइट कार्डों का भी बड़ा अच्छा यूज़ हो जाएगा इसका। ये अंदर वाले सब कार्ड हटा देंगे और ये इस तरीके से यूँ रखेंगे। हम चाहे तो अंदर भी सजा लें या ऊपर ही। देखिए इसको हम एक अच्छे से नेचुरल फूलों की सजावट से आपको बता रहे हैं कि इसमें हम जो फूल होते हैं सूख जाते हैं या हरे फूल ही हम लगा दें या नए ताज़े, तो वो अपने आप काफ़ी दिन तक इसमें, जैसे कि एक देखिए बना हुआ है, वो ऐसे ही कायम रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। एक फूलों का भी यूज़ बता रहे हैं, मुरझाए हुए फूलों का भी यूज़ बहुत अच्छा है। अभी हम आपको ताज़े फूल लगा के बता रहे हैं। ये पत्तियां हम लेंगे इस तरीके से, उसको भी हम ऐसे ही चिपकाएंगे। किसी भी चिपकाने वाली चीज़ से आप ऐसे कार्ड पे लगा लीजिए। एक ये देखिए तीनों पत्तियां हमने ऐसे लगाई हैं और इसको हम अब फूलों से सजा देंगे। ये नेचुरल फूल हम आपको दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल नेचुरल फूल है। उसको हम इसी तरीके से चिपकाएंगे। एक कार्डों का एक यूज़ बता रहे हैं। कार्ड फेंक दिए जाते हैं, वो इतने खूबसूरत होते हैं कि वो दिल नहीं चाहता, तो उसको रखने का ये तरीका बहुत अच्छा है कि हम कोने में डाल दें, तो कोने में ना डाल के हम उसको अच्छे से सजा के टेबल पे रखें तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप चाहे कोई भी कलर के फूल इसमें जो भी आपके घर में हैं वो आप लगा सकती हैं। सब चिपक जाते हैं बहुत ही आसानी से। ये देखिए एक कार्ड हमारा तैयार हो गया। एक कार्ड ये है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें एक कोई भी छोटी सी फ़ोटो आप इसमें लगा सकती हैं। देखिए मैगज़ीन से आप कोई मैगज़ीन लीजिए, इसमें छोटी सी फ़ोटो मिल जाएगी, कोई बच्चे की हो या जो भी हो। काटिए उसको और आराम से उसको लगा दीजिए, बराबर से उसको एकदम काटिए। इस फ्रेम में हम कहीं लगा देंगे। एक देखिए कितना अच्छा लुक आ गया इसका। एक ये हमारे तैयार हो गया। ये देखिए हर चीज़ का यूज़। ये आपने देखा, ये तो आपको पसंद ही आया होगा। इसी तरह आप कुछ भी सजावट कर सकती हैं। एक से खूबसूरत कार्ड्स आते हैं। अब ये कार्ड है देखिए,
कितना खूबसूरत लग रहा है। इसको भी आप अंदर से सजा लें, ना भी सजाएं तो ऐसे ही ये आप कहीं रख दें, अंदर का हटा दें, लिखा हुआ जो भी है इसको ऐसे ही आप लगा दें। अगर आप चाह रही हैं कि नहीं हम इसको और कुछ सजावट कर लें तो थोड़ी सजावट इस पे आप और कर लीजिए, ये और खूबसूरत लगेगा। ये वैसे ही बहुत खूबसूरत है। इसमें हम थोड़ी सी पत्तियां सी और लगा देंगे गोल्डन, ये और अच्छा लगने लगेगा। ये देखिए इस तरह से आप इसको लगा सकती हैं। अगर कोई फूल वाला आता है, कोई आपके पास कार्ड फूल बना हुआ है, उसको और आप डेकोरेट करना चाहें तो ऐसे कर लीजिए। ये देखिए हमने ये जैसे नेचुरल बताया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें तो कुछ भी लगना नहीं है, बाहर जाइए गैलरी से फूल तोड़िए और लाइए, अपने गार्डन से फूल लाइए और इसमें इस तरीके से आप सजा लीजिए। कोई भी डिज़ाइन करना चाहें जैसे ये हमने किया है, सिंपल सा, आप चाहें और इससे अच्छा कर लीजिए। इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा, हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगी और घर में जो कार्ड्स आते हैं उनको वेस्ट नहीं करेंगी, फेंकेंगी नहीं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, उसका एक अच्छा सा यूज़ कर सकती हैं। शुक्रिया। अभी आपने देखा कि पुराने कार्ड का रीयूज़ करके हमने कैसे नई चीज़ें बनानी सीखी। तो हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपके पास भी कोई क्वेरीज, फीडबैक्स हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो अब हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद दिखाएंगे कुछ दिलचस्प जानकारियाँ। तो कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए आपकी सहेली। वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है हमारे इस खास प्रोग्राम आपकी सहेली में। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे बेत के बने डेकोरेटिव आइटम से आप अपनी रिहाइशगाह को और खूबसूरत बना सकती हैं। हमारी रिहाइशगाह का हुस्न उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक उनमें कुछ एंटीक और नुमाया डेकोरेटिव आइटम्स ना हो। आज हम आपको ऐसे ही कुछ डेकोरेटिव आइटम्स से रूबरू करवाएंगे जो खूबसूरत होने के साथ साथ मुख्तलिफ भी हैं, और वो हैं बेत से बने हुए कुछ एंटीक आइटम्स। ख़वातीन को हमेशा अपनी रिहाइशगाह के लिए कुछ नई और एंटीक चीज़ों की तलाश रहती है, जिसके लिए वो बाजार, ट्रेड फेयर और एग्जीबिशन जैसे हर मुकाम के कई चक्कर लगाने से भी नहीं थकती। ऐसे में बेत के ये खूबसूरत डेकोरेटिव आइटम्स उनकी इस उम्मीद पे खरे उतरते हैं। सबसे पहले बात करें इनके हैंगिंग गुलदानों की, तो इनकी खूबसूरती से नजर हटाना मुश्किल है। इन पे बेहद बारीकी से नक्श की गई डिजाइन इन्हें और भी नुमाया बनाती है। ये दीवारों की खूबसूरती में तो इजाफा करती ही हैं और इनमें लगे हुए फूल एक खुशनुमा एहसास दिलाते हैं। अगर आप अपनी रिहाइशगाह की लाइटिंग के लिए भी कोई एंटीक पीस तलाश रहे हैं तो उसके लिए भी खूबसूरत लाइट होल्डर्स यहाँ मौजूद हैं। इनमें आप अपनी पसंद के मुताबिक किसी भी रंग के बल्ब लगा सकते हैं। आप जहाँ भी इन्हें लगाएंगे इनकी जालियों से छनकर आने वाली मध्यम रोशनी यकीनन आपकी रिहाइशगाह को एक पुरकशिश अंदाज देगी। इसी सिलसिले में बेत से बने खूबसूरत टेबल लैम्प भी आते हैं। ये टेबल लैम्प भी इतनी नफासत से बनाए गए हैं कि आप इन्हें खरीदे बिना नहीं रह सकते। ये टेबल लैंप न महज हमारी रिहाइशगाह को रोशन करते हैं बल्कि एक एंटीक डेकोरेटिव पीस की सूरत में भी रखे जा सकते हैं। आप इन्हें अपनी जरूरत और सजावट के सामान दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हीं डेकोरेटिव आइटम्स में खूबसूरत झोपड़ियां भी हैं जिन पर बड़ी खूबसूरती से डिजाइन नक्श किए गए हैं। इन्हें आप अपने ड्राइंग रूम में सजाकर उसकी खूबसूरती में इजाफा कर सकते हैं। अब अगर बात करें अपने बावर्ची खाने की या फिर आपके बावर्ची खाने की, तो उसके लिए भी यहाँ खूबसूरत टोकरियाँ, कप और ट्रे हैं।
ये आपकी किचन को तो सजाएंगी ही, साथ ही साथ आपकी रोजमर्रा की जरूरत को भी पूरा करेंगी। बेत के बने ये कप और ट्रे निहायत पुरकशिश लगते हैं। यकीनन जो भी इन्हें देखेगा आपकी पसंद की दाद जरूर देगा। तो खवातीन, अगर आपको तलाश है अपनी रिहाइशगाह के लिए किसी एंटीक आइटम की, तो बेत के बने इन डेकोरेटिव आइटम का इस्तेमाल जरूर करें। और अगर आप चाहें तो इन्हें तोहफे के तौर पर भी अपने दोस्तों को पेश कर सकती हैं। अगर आपके पास भी है कोई सवाल, कोई क्वेरीज और फीडबैक्स, तो आप हमें भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो अब हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद दिखाएंगे कुछ दिलचस्प जानकारियाँ। तो कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए आपकी सहेली। वक्फे के बाद खैर मकदम है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम आपकी सहेली में। तो चलिए अब हम जानेंगे कि घर बैठे कैसे बना सकते हैं यूटिलिटी बैग्स, और ये यूटिलिटी बैग्स आपके लिए कितने मुफीद साबित होते हैं। आज के तरक्की याफ्ता दौर ने मुकम्मल तौर पर मशीनी शक्ल इख्तियार कर ली है। अब हर शख्स पूरी तरह से मशीनों पर मुनहसिर हो चुका है, लेकिन इससे दरगुजर कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्होंने आज भी अपनी पाकीज़गी बनाए रखी है। आज हम आपका तारुफ करवाएंगे ऐसी ही एक दस्तकारी से जो खवातीन के लिए बेहद मुनफरिद और कारगर है, और वो है राजस्थानी फैब्रिक के खूबसूरत पर्स और कैरी बैग। रिवायती प्रिंट के ये नुमाया बैग्स दस्तकारी की उम्दा मिसाल हैं। हाथों से तैयार किए गए दिलकश चूड़ी केस यानी बैंगल कवर, मोबाइल कवर, छोटे छोटे पर्स, कैरी बैग्स, होल्डिंग बैग्स इतनी पुरकशिश लगते हैं कि इनसे नजर हटाना मुश्किल है। खवातीन आमतौर पे लकड़ी या मेटल्स की चूड़ी केस इस्तेमाल करती हैं, लेकिन अब उन्हें रिवायती फैब्रिक से तैयार चूड़ी केस की एक नई वैरायटी मिल गई है। कपड़ों के बने होने की वजह से ये यूनिक तो लगते ही हैं, और इन्हें आप सफर करते वक्त भी अपने साथ आसानी से ले जा सकती हैं। ये ज्यादा जगह भी कवर नहीं करते और ना ही इनके टूटने का खतरा होता है। लाल रंग के कलरफुल कपड़ों से बने छोटे छोटे पर्स भी खूबसूरत लगते हैं। इसके अलावा गुलाबी रंग के शॉपिंग बैग्स भी इनमें खास हैं। इन बैग्स में भरपूर जगह होती है। आप ज्यादा से ज्यादा सामान इनमें बाआसानी रख सकती हैं। इसके अलावा प्रिंटेड मोबाइल कवर को भी लड़कियां ज्यादा तरजीह देती हैं। इन मोबाइल कवर की खास बात ये है कि इनके साथ की चेन भी लगी हुई है, जो आपके मोबाइल रखने के काम तो आएगा ही, और इसमें आपकी कीज भी महफूज रहेंगी। इस दस्तकारी की एक और उम्दा मिसाल इसकी वॉल हैंगिंग है। ये वॉल हैंगिंग बेहद नुमाया है। आपके सामान रखने के साथ साथ ये आपके दीवारों की रौनक भी बढ़ाती हैं। आप जहाँ भी इन्हें ले जाएंगी, देखने वालों की नजर एक बार तो जरूर इस पे टिकेगी। इनमें भी आपको सामान रखने के लिए इजाफी जगह भी दस्तयाब होगी। अगर आप अपने लिए कोई ऐसा बैग तलाश रही हैं जिसमें आप अपने लिबास, जेवरात, चूड़ियाँ और अपने इस्तेमाल में आने वाली दीगर चीजें रख सकें, तो वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। इनमें आप एक साथ और एक जगह पर अपने सामान को रख सकती हैं। ये बैग्स इतने दिलकश और मुख्तलिफ होते हैं कि आप इन बैग्स को शादी या फिर दूसरी तकरीबात में तोहफों के तौर पर भी नजर कर सकती हैं। यकीनन आप जिसे भी ये पेश करेंगी वो आपके इंतखाब की तारीफ जरूर करेगा। हमारी ख्वातीन ने मशीनी चीजें तो बारहा इस्तेमाल की होंगी। अब अगर आप इससे मुख्तलिफ कुछ आजमाना चाहती हैं तो ये हाथों से बनाए हुए बैग जरूर आजमाएं। यकीनन ये खूबसूरत तो नजर आएंगे और मुफीद भी साबित होंगे। पुरानी साड़ी और बची हुई कतरनों से तैयार इन पर्स और कवर्स को बनाने में तकरीबन 4 या 5 घंटे का वक्त लगता है। हाथों से बने होने की वजह से ये तवील अरसे तक खराब भी नहीं होते।
इसी के साथ वक्त हो गया है कि अब हम आपसे इजाज़त लें। अगर आपके पास भी है कोई सवाल, क्वेरीज, फीडबैक्स तो आप हमें भेज सकते हैं हमारी इस ईमेल आईडी पे। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। अब वक्त हो गया है कि हम इस एपिसोड को करें ख़त्म। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए आपकी सहेली टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।